हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको वर्ब ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। फर्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब सकारात्मक क्रिया। जो वर्ब सब्जेक्ट के साथ मिलकर प्रेडिकेट का अर्थ पूरा ना कर सकें बल्कि उन्हें प्रेडिकेट का अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ट्रांजिटिव वर्ब सकारात्मक क्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे अली रीड्स ए बुक, सेकेंड दे सा एन आउल, जे कट एन एप्पल, द काउ गिव्स अस मिल्क। उपर्युक्त वाक्यों में रीड्स, सा, कट तथा गिव्स ऐसे वर्ब्स हैं जिनका अर्थ स्वयं में पूरा नहीं है बल्कि इन्हें पूरा करने के लिए तिरछे छपे शब्दों की आवश्यकता हो रही है। अतः रीड्स, सा, कट तथा गिव्स ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं तथा तिरछे छपे शब्द ऑब्जेक्ट हैं। इस प्रकार ऑब्जेक्ट वे शब्द होते हैं जिन पर ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य आधारित होता है और उनके बिना उस वर्ब का अर्थ अधूरा रहता है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अप्रत्यक्ष कर्म। यह सदैव कोई सजीव प्राणी होता है। इसे वर्ब से किसको का प्रश्न करने पर प्राप्त किया जा सकता है। संख्या 2 में आउल तथा वाक्य संख्या 4 में अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रत्यक्ष कर्म। यह सदैव कोई निर्जीव वस्तु होता है। इसे वर्ब से क्या का प्रश्न करने पर प्राप्त किया जा सकता है। वाक्य संख्या 1 में बुक तथा वाक्य संख्या 4 में मिल्क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। नोट, कभी कभी एक ही वर्ब के साथ दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट्स प्रयोग होते हैं। ऐसी दशा में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के तुरंत बाद और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग अधिक उपयुक्त रहता है। उपयुक्त वाक्य संख्या 4 में गिव्स ऐसी क्रिया है जिनके दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। कभी ऑब्जेक्ट का क्रम भी उल्टा कर देते हैं, अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में। ऐसी स्थिति में दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में टू या फोर का प्रयोग अवश्य करते हैं। सेकेंड, इंट्रांजिटिव वर्ब, आकर्मक क्रिया। जो वर्ब सब्जेक्ट के साथ मिलकर स्वयं अर्थ पूरा कर देती हैं तथा अपना अर्थ पूरा करने के लिए उन्हें अन्य किसी शब्द अर्थात ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब, आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बी केम हेयर यस्टरडे, सेकेंड द बेबी क्राइड, थर्ड द सन राइजेज इन द ईस्ट, फोर्थ ही बाथड इन द रिवर। उपरोक्त वाक्यों में केम, क्राइड, राइजेज तथा बाथड वर्ब अपना स्वयं अर्थ पूरा कर रहे हैं। अपना अर्थ पूरा करने के लिए उन्हें इन अन्य किसी शब्द की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये वर्ब्स पूर्ण प्रेडिकेट बनाते हैं। एक्सरसाइज है, ट्रांजिटिव तथा इंट्रांजिटिव वर्ब में अंतर बताना है। सेकंड है, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। थर्ड, निम्नलिखित वाक्यों में वर्ब तथा ऑब्जेक्ट छांटकर लिखिए तथा उनका प्रकार भी लिखिए। ए है द बस अराइव्ड लेट, बी शी स्लेप्ट इन हर रूम, सी द फादर विल कम टुमारो, डी द सर्वेंट ब्रोक द जग, ई आई शैल ट्राई टू ऑल क्वेश्चंस, एफ मोना रोट ए लेटर, जी द टीचर आस्क्ड द क्वेश्चंस, एच माई मदर टोल्ड मी ए स्टोरी, आई द बॉयज रैन ए रेस, जे सी क्लीन्ड द रूम, के बी वेंट टू आगरा लास्ट मंथ, L he slept in his room. Thanks, best of luck.